लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार के ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। आज का जो चैप्टर है हम लोग वर्क चैप्टर से जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से केवल किस में परिमाण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो कार्य होता है ना, आपका कार्य होता है अदिश राशि। कार्य किस तरह का राशि होता है? अदिश राशि। और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन सेम रिपीट क्वेश्चन है जो 130 नंबर क्वेश्चन था। कार्य में क्या होता है? तो कार्य में केवल परिमाण होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 133 नंबर क्वेश्चन, देखिए 133 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो देखिए, आपका बल बराबर कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन दिया हुआ है। विस्थापन डी बराबर दिया हुआ है 2 मीटर और आपका कार्य डब्ल्यू बराबर 20 जूल। ठीक, निकालना क्या है? cos थीटा का मान निकालना है। तो आपका कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य W बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू डी cos थीटा। तो यहाँ से W का मान कितना दिया हुआ है? 20 जूल। F का मान भी 20 न्यूटन दिया हुआ है। D का मान दिया हुआ है आपका 2 मीटर और cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा 20 गुने 2। तो 20 20 कट गया तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा 2। और देखिए थीटा का मान कितना? 1 बटा 2 होता है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कार्य चैप्टर से जितना भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आया उसका एक तो सेपरेट वीडियो बना हुआ है और वो सेपरेट वीडियो इस चैनल का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वहां पर आप लोग जाकर एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि जितना भी न्यूमेरिकल पूछा गया है वर्क चैप्टर से उसका सारा न्यूमेरिकल एक अलग चैप्टर में बनाया हुआ है। तो वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लोग लिंक दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने शीर्ष पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए, आपका सिंपल कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन होता है। ठीक, बल गुने क्या होता है? विस्थापन होता है। अब देखिए, बल का और मान क्या होता है? एक तो फॉर्मूला ये होता है आपका कार्य बराबर F इंटू डी cos थीटा। और कार्य का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? देखिए, चूंकि बल बराबर क्या होता है? आपका बल बराबर होता है ए में होता है या mg होता है। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? कार्य बराबर एफ डी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग एफ का मान क्या रख लेंगे? mg और डी। आपका एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, और डी हो गया चाहे एच हो गया, आपका दोनों क्या होता है? विस्थापन होता है। तो हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं W बराबर mg/h। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 12 किलोग्राम। और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। यानी कि विस्थापन D या H कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर दिया हुआ है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, जहां पर G का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड x। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? mg/h हो गया। देखिए, जो कार्य बराबर होता है ना, कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ से कार्य बराबर क्या हो जाएगा? m का मान आपका दिया हुआ है 12 किलोग्राम, g का मान लेना है 10 और h का मान कितना दिया हुआ है? 1.5। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 12 से 120 और यहाँ से 180। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 135। यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि विस्थापन कितना दिया हुआ है? 400 मीटर और किया गया कार्य 20,000 जूल है, यानी कि कार्य का मान कितना दिया हुआ है? 20,000 जूल है।
तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। कार्य का मान कितना दिया हुआ है, 20,000 जूल दिया हुआ है। आपका बल का मान ज्ञात करना है और विस्थापन कितना दिया हुआ है, 4000 मीटर। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो आपका F बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 5 बार में। तो F बराबर आपका आ जाएगा 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो सिंपल गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, आपका W बराबर होता है mgh होता है। m का मान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का मान 10। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98 जूल। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -98 जूल होगा। अब क्यों होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और ऊपर इसको 10 मीटर के ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक। तो देखिए जब भी हम लोग गुरुत्व के विरोध काम करते हैं, क्योंकि गुरुत्व बल नीचे लगता है और उठा के किधर रह रहे हैं, हम लोग ऊपर की दिशा में उठा रहे हैं। और जब भी गुरुत्व बल के विपरीत कार्य होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -98 जूल। 137 का सही आंसर क्या हो जाएगा, -198 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। जी बराबर आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य बराबर हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। m का मान कितना दिया हुआ 20 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 लेना है और h का मान 2। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 400 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 139 नंबर क्वेश्चन। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए आपका सिंपल कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। बल का मान कितना दिया हुआ है, आपका 1 न्यूटन दिया हुआ है और विस्थापन 1 मीटर दिया हुआ है। तो आपका 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है। और कार्य का ऐसा ही मात्रक में क्या होता है, जूल होता है। तो आपका 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 जूल। 139 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको वीवीआई कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है। बल गुने क्या होता है, विस्थापन होता है। या हम लोग क्या लिखते हैं, कार्य बराबर होता है आपका, कार्य बराबर होता है mgh होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्योंकि व्यक्ति खड़ा है उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन का मान कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो विस्थापन का मान 0 हो रहा है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वहां पर सूटकेस लेकर व्यक्ति खड़ा है उसका विस्थापन नहीं हो रहा है, और जब विस्थापन नहीं होता है ना तो किया गया कार्य 0 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। 141 नंबर क्वेश्चन। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए 141 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार और पढ़ते हैं। 4 किलोग्राम आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 4 किलोग्राम दिया हुआ है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु
क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए पहला वेग कितना था, यानी कि पहले जो वेग था आपका 5 मीटर पर सेकंड था, बाद में भी वेग कितना हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड करना है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बनेगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से बनेगा। और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किया गया कुर्यकाल, ठीक है, किया गया आपका कुल कार्य किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए किया गया कुर्यकाल W है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माना कि पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या, हाफ mv/, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए यहां से कैसे बनेगा, आपका W बराबर हो जाएगा 1/2 अंतिम गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mv2/, हो जाएगा, और माइनस 1/2 हाफ mv1/, हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग W बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv2/, माइनस v1/। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा 1/2, और आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 4 किलोग्राम दिया हुआ है, V2 का मान कितना हो जाएगा 10 का x² माइनस 5 का x²। यहाँ से सिंपल हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे 1/2 गुने 4, ठीक है। और देखिए 100 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 25, ठीक। तो 1/2 गुने 4 गुने 75, यहाँ से 2 से 2 बार में कट गया 4, तो सही आंसर आ जाएगा 150 जूल। 141 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है 150 जूल। देखिए 141 नंबर क्वेश्चन आपका VVI है, कौन सा फॉर्मूला पर बनेगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय पर बनेगा। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि आपका कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो देखिए अंतिम गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/2 mv2/, माइनस 1/2 mv1/। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m आपका v2/, माइनस v1/। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फॉर्मूला आता क्या है, कहां से है। तो ये फॉर्मूला आपका आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 142 नंबर, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना हो जाएगा। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है mgh होता है। m का मान कितना दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 9.8, और h का मान 2 मीटर। तो यहाँ से सिंपल हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, और 2 ठो पॉइंट, तो 1.96 जूल। तो 142 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1.96 जूल। अब 143 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, देखिए अगर विस्थापन शून्य होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, ठीक है, बल गुने विस्थापन होता है। अगर विस्थापन ही शून्य हो जाए तो किया गया कार्य भी क्या होगा शून्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा शून्य होगा। 144 नंबर क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको तो भार समझना होगा कि भार किसे कहा जाता है। तो आपको भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार बराबर होता है आपका mg। भार बराबर क्या होता है mg होता है, या भार ही को क्या बोला जाता है, भार ही को आपका बोला जाता है बल। बल या भार दोनों एक ही होता है, तो बल और भार बराबर क्या होता है mg होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आपका किया गया कार्य यानी कि कार्य W बराबर क्या होता है mgh होता है। और देखिए mg को क्या बोला जाता है, भार बोला जाता है, और mg का मान आपका कितना दिया हुआ है 120 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ से 120 गुने h का मान कितना दिया हुआ है 2 मीटर। तो सिंपल गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 144 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन।
देखिए कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए 145 नंबर क्वेश्चन का वीवीआई कर लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आपका कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अगर यही पूछे कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की क्षमता। अगर क्षमता बोले तो क्षमता मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 146 नंबर क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर है, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। तो देखिए यदि किसी भी बल पर धनात्मक कार्य हो रहा है तो उसमें क्या होगा, हमेशा ऊर्जा में वृद्धि होगा। तो 146 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। देखिए कार्य के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, जब भी कार्य होता है फिजिक्स में हमेशा विस्थापन जरूरी रहता है। क्या रहता है, हमेशा विस्थापन जरूरी रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। ऑप्शन नंबर सी, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो देखिए बाकी सब जो ऑप्शन है बी सी डी, इसमें कहीं ना कहीं आपका विस्थापन हो रहा है, लेकिन क्या ऑप्शन नंबर ए में विस्थापन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। मान लीजिए कपिल है और कंधा पर क्या 10 किलोग्राम का भार लेकर केवल खड़ा है, चल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका विस्थापन नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कार्य होने के लिए आपका विस्थापन जरूरी रहता है। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य उसको नहीं माना जाता है फिजिक्स के भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर। 148 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है ना तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए इसमें टोटल 3 कंडीशन बनता है। एक तो होता है आपका धनात्मक। धनात्मक कब होता है, जब विस्थापन जो है, विस्थापन बल के दिशा में होता है, विस्थापन बल के दिशा में होता है, ठीक है। विस्थापन बल की दिशा में होता है तो आपका किया गया कार्य कितना होता है, धनात्मक होता है। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक है। आपका ऋणात्मक कब होता है, जब विस्थापन और बल की दिशा क्या होता है, जब विस्थापन और बल की दिशा विपरीत होता है, ठीक है। देखिए जैसे इस दिशा में आपका बल लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो इस स्थिति में हमेशा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और एक होता है शून्य कार्य। शून्य कार्य कब होता है, जब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब विस्थापन और बल एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका बल इस तरफ लग रहा है और विस्थापन इसके लंबवत हो रहा है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर हो रहा है, तो इस समय किया गया कार्य आपका क्या होता है, शून्य होता है। देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब धनात्मक कार्य होता है तो उस समय cos थीटा का मान कितना होता है, तो यहाँ पर थीटा का मान आपका होता है 0 डिग्री। जब ऋणात्मक कार्य होता है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होता है, आपका थीटा का मान होता है 180 डिग्री। और जब शून्य कार्य होता है तो यहाँ पर आपका थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए आपका कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर एफ डी cos थीटा होता है, ठीक है। तो एफ डी हो गया। अगर हम लोग cos 180 डिग्री का मान लेते हैं, क्योंकि विस्थापन और बल दिशा के विपरीत होता है, तो देखिए इस तरह से आपका विस्थापन और बल लग रहा है और विस्थापन इस तरह से हो रहा है, तो दोनों के बीच आपका कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और आप सबको पता होगा कि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से आपका W बराबर क्या हो जाएगा, -FD, यानी कि किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसी तरह से देखिए शून्य में क्या होता है, आपका मान लीजिए बल इधर लग रहा है और विस्थापन 90 डिग्री पर हो रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर FD cos थीटा होता है। यहाँ से F इंटू डी, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना हो गया, टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये टर्म याद रख लीजिएगा, ठीक। जब धनात्मक होता है तो विस्थापन और बल दिशा में होते हैं, जब ऋणात्मक होता है तो विस्थापन और बल दिशा के विपरीत होता है, और दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। और शून्य कब होता है, जब विस्थापन बल के लंबवत होता है, और इस स्थिति में कोण कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही
कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है। 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, यदि खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल हो रही है। तो आपका 149 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, अगर हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है तो हर्ष का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी पर है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है और कार्य होने के लिए आपका विस्थापन जरूरी रहता है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठी है तो यहाँ पर भी आपका विस्थापन नहीं हो रहा है। डी क्या कर रहा है, खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल हो रही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दीवार है और पिंकी क्या कर रही है, आपका धक्का दे रही है, तो धक्का देने से तो दीवार का विस्थापन होगा नहीं, तो यहाँ पर किया गया कार्य भी क्या होगा, यानी कि यहाँ पर भी विस्थापन शून्य हो रहा है। तो विस्थापन जब शून्य होता है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पिंकी समतल सड़क पर चल रही है और अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। तो पिंकी अगर समतल सड़क पर चल रही है तो उसका क्या हो रहा है, मान लीजिए पिंकी किसी समय यहाँ पर आया तो पिंकी फिर यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका विस्थापन हुआ ना भाई, मान लीजिए डी विस्थापन हुआ, तो कुछ भी विस्थापन हुआ तो विस्थापन हो गया तो कार्य हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, 150 नंबर क्वेश्चन आपका फिर जो प्रीवियस में हम कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पर आ गया। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होता है, तो कार्य शून्य कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। कैसे, तो W बराबर होता है आपका एफ डी कोस थीटा, और कोस देखिए W बराबर हो जाएगा एफ डी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर किया गया टोटल काम कितना होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। 151 नंबर क्वेश्चन देखिए, 151 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग वीवीआई कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई कुल्ली है, ठीक है, और 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो आपका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर एफ डी कोस थीटा होता है। देखिए जब भार उठाता है तो उन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो एफ का आपका देखिए एफ का मान दिया हुआ है 500 न्यूटन, ठीक है, और विस्थापन कितना दिया हुआ है 100 मीटर। और देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, लंबवत चल रहा है, जैसे कि लंबवत यहाँ पर है तो cos थीटा का मान यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cos 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500 इंटू 100 इंटू 0 डिग्री। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0। किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जो कुली है ना वो जो कार्य करता है वो इसके लंबवत लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। 152 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई गधा है, ठीक है, गधा है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, पीठ पर वजन रखा हुआ है, तो पीठ के वजन और गधे के बीच में क्या हो रहा है, लंबवत कोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब भी लंबवत कोण बनता है, वस्तु और विस्थापन पर लगने वाला बल जब लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगर यही कार्य करने की दर पूछे तो कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर देखिए, 154 नंबर भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है। तो जब कार्य शून्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो आपका कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बल का मान दिया हुआ है 20 न्यूटन, विस्थापन 4 मीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका 80 जूल। देखिए यहाँ पर चलाकी क्या किया है क्वेश्चन सेट करने वाला है, सभी में आपका आंसर कितना दे दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल होता है।
तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। कार्य का सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 20 × 4 बराबर 80 जूल। 156 नंबर क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? एम जी एच होता है। एम का मान आपका 15 किलोग्राम, जी का मान कितना लेना है? 10 लेना है, और एच का मान 1। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 150 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 156 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य होता है कब? देखिए कार्य कब होता है? जब ऊर्जा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य होता है यदि उसमें ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अनुसार मानना है ऊर्जा। 158 नंबर क्वेश्चन, देखिए जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत है, वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, यानी cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और cos थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो cos थीटा 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होगा। ऋणात्मक कब होता है? ऋणात्मक होता है आपका 180 डिग्री पर। धनात्मक कब होता है? 0 डिग्री पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शून्य। 159 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू डी इंटू cos थीटा होता है। तो देखिए किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? आपका बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसमें कहीं भी आपको द्रव्यमान नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो किया गया कार्य होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? पहला यह भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर है उठा हुआ हथौड़ा, बी एक चली हुई गोली, सी तेजी से आता हुआ पत्थर, या एक घूमता हुआ पहिया। तो देखिए इसमें सबसे अधिक वेग किसका होगा? एक चली हुई गोली का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 160 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक चली हुई गोली। 161 नंबर क्वेश्चन, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? वही फॉर्मूला रहेगा। कार्य बराबर होता है एम जी एच होता है। एम का मान कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम। जी का मान कितना दिया हुआ है? आपका 10 लेना है, और एच का मान 1.2। यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 120 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 161 के कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है 120 जूल। 162 नंबर क्वेश्चन, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। 63 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आपका सिंपल कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, कार्य का मान कितना दिया हुआ है? आपका कार्य का मान दिया हुआ है 56 जूल, बल का मान दिया हुआ है 7 न्यूटन, और विस्थापन ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका विस्थापन निकल जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा? विस्थापन बराबर आपका हो जाएगा 8 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 163 का। 164 क्वेश्चन, देखिए 164 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? सिंपल है क्वेश्चन। 164 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्योंकि सारा में 50 50 50 दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। फॉर्मूला से कैसे बनेगा? आपका सिंपल कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। ठीक, बल का मान कितना दिया हुआ है? आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन 5 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे 50 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 165 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किया गया कार्य यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? आपका बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन होता है, यानी कि W बराबर होता है आपका F इंटू डी cos थीटा। तो किया गया कार्य आप पर किस पर निर्भर करता है? बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल तथा विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों पर निर्भर करते हैं, वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं कर रहा है। देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन है, बस इसका जो पूछने का तरीका है वह घुमा दिया है थोड़ा सा। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बल F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। अगर यहाँ पर हम लोग 0 मान लग देंगे तो पूरा टोटल मान कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि बल 0 लग रहा हो तो पूरा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 166 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 167 नंबर, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपका W बराबर mg/h लगेगा। तो m का मान कितना दिया हुआ है? 12 किलोग्राम। g का मान कितना लेना है? 10 और h का मान 1.5। देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 180 जूल। 167 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 180 जूल। देखिए कार्य चैप्टर से जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया ना उसका हम एक तो अलग वीडियो बना के उसका प्लेलिस्ट में डाले हैं। आप सिंपल चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर टाइप कीजिएगा रेलवे ग्रुप डी न्यूमेरिकल, तो वहां पर कार्य चैप्टर से जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम अलग चैप्टर बनाए हुए हैं, तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल का द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए आपको इसको ऑप्शन देखकर ही बताना है। कभी भी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो वाट तो होगा नहीं, न्यूटन भी नहीं होगा, पास्कल भी नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 125 जूल। वैसे भी कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है, ठीक। तो बल का मान कितना दिया हुआ है? आपका 25 न्यूटन और विस्थापन कितना हो रहा है? 5 मीटर। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आंसर कितना आ जाएगा? 125 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो रहा है, तो यह कार्य करता है। देखिए यह दीवार है और कोई आदमी क्या कर रहा है? इसको धक्का दे रहा है। तो धक्का दे रहा है तो क्या यह विस्थापित होगा तभी ना कार्य किया हुआ माना जाएगा। तो यह तो विस्थापित हो नहीं रहा है, अगर विस्थापित नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो रहा है? सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, या अधिकतम सकारात्मक कार्य, या डी बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 170 नंबर। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए 170 नंबर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर कट गया, 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है, ठीक। तो बल का मान आपका कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन और विस्थापन 4 मीटर। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 48 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 48 जूल। 171 नंबर क्वेश्चन। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन है। तो कार्य बराबर आपका क्या होता है? कार्य बराबर होता है आपका F इंटू डी कोस थीटा। किस पर पहले निर्भर करता है यह जानना है। तो कार्य आपका निर्भर करता है बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है और उनके बीच बने कोण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए निर्भर किस पर करता है? आपका विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर भी निर्भर करता है और लागू बल पर भी निर्भर करता है। तो यानी कि निर्भर किस पर नहीं करेगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो देखिए 171 नंबर भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बस इसका ऑप्शन चेंज कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं निर्भर करता है। इसको प्रारंभिक वेग से कुछ लेना देना ही नहीं है। 172 नंबर क्वेश्चन। देखिए 172 नंबर क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है।
अगर उसमें विस्थापन ही ना हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है। देखिए जब भी कार्य होता है तो उसमें विस्थापन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 173 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। 174 नंबर क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्य। 175 नंबर क्वेश्चन, कार्य का गुणनफल है, तो कार्य किसका गुणनफल है, बल और, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऊर्जा और आयतन का, ये तो होगा नहीं। शक्ति और विस्थापन का, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी में आते हैं। सी क्या कह रहा है, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, या बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 176 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका कार्य का फॉर्मूला लिख लेना है। कैसे समझेंगे, कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। तो देखिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस पर निर्भर करता है। तो किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, आपका बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर भी निर्भर करता है। और किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी द्रव्यमान का जिक्र है, यहाँ पर कहीं पर भी द्रव्यमान का जिक्र नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 177 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग इस साइंस का बुक जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें सारा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। 178 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन 178, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के आरंभिक वेग पर। 189 नंबर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बस घुमा घुमा के पूछ दिया है। तो आपको यह क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा। तो इसीलिए आप सभी से कहा जाता है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाद में तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है विस्थापन, बल और एफ और एस के बीच कोण या संवेग। तो देखिए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, संवेग, संवेग से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संवेग। 180 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, किया गया कार्य। किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन। बस उसका क्या लिख दिया है, उसका परिभाषा लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, किया गया कार्य कहा जाता है। तो 180 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य। 181 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी होता है जब, ऑप्शन नंबर ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, यहाँ विस्थापित होता है, या किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। देखिए 181 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। 182 नंबर क्वेश्चन, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच यदि कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए यह भी क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो चुका है। जब 90 डिग्री होता है तो देखिए W बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है। अगर हम लोग कॉस थीटा का मान कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं, तो पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पूरा का वैल्यू आपका आ जाएगा 0। ठीक है, पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, यानी कि W बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यदि 90 डिग्री का कोण बनता हो, या ऐसे कह सकते हैं कि किए गए कार्य और बल और विस्थापन के दिशा के बीच अगर लंबवत हो, तो उस हिसाब में भी क्या बनता है, शून्य कार्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यदि बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण कितना बना है, 90 डिग्री या लंबवत हो, तो कितना आपका किया गया कार्य क्या होता है, टोटल शून्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 183 नंबर क्वेश्चन,
किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो सिंपल देखिए 183 का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करती है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, या कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था, या वस्तु के परिणाम और दिशा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु को स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। 184 नंबर क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है mgh होता है। तो आपका m का मान कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम। g का मान कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h 1.1। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा, और 1 से 100 कट जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 110 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 184 का 110 जूल। 185 का क्वेश्चन, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई कार आ रहा है, ठीक है, ऐसे कोई कार आ रहा है और इधर से हवा आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? गति करती हुई एक कार, ठीक, कार इधर से आ रहा है और हवा इधर से आ रहा है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए विपरीत हो रहा है ना, विपरीत लग रहा है, और जब भी विपरीत लगता है तो किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक देखिए यहाँ पर 180 डिग्री का लगभग कोण बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 186 नंबर क्वेश्चन, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर आपका क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। ठीक, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। और देखिए जो बल होता है, बल को और क्या कहा जाता है? बल ही भार के बराबर होता है। दोनों का मान क्या होता है? mg होता है। तो देखिए यहाँ पर जो जी का मान दिया हुआ है ना, आपको भुलवाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ताकि लड़का कंफ्यूजन हो जाए। तो आपका बल का मान कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन, और विस्थापन 2 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका 400 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर दिया है 200 न्यूटन है, इसको द्रव्यमान बनाकर 200 गुने 10 लिख दीजिएगा, तो वहां पर गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन बस यहाँ पर लड़कों को भुलाने के लिए दिया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वजन दे दिया हुआ है, और वजन किसके बराबर होता है? बल या भार के बराबर होता है, जो mg के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोग्राम की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक, तो आपका बल कितना दिया हुआ है? 500 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन 15 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका? 15 किलोमीटर। अगर इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 15 गुने 1000, तो 15 5 75, और टोटल कितना जीरो बैठेगा? 2 और 3 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 187 का ऑप्शन नंबर सी। सिंपल आपको बस फार्मूला पुट करते जाना है और सारा का मान आ जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, 130वां या 32वां क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो किस में देखिए, जिसमें केवल परिमाण होता है उसको क्या बोला जाता है? अदिश राशि बोला जाता है। और निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कार्य है उसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य का केवल परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सिंपल किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन होता है। बल का मान कितना दिया हुआ है? आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन का मान 2 मीटर दिया हुआ है, तो किया गया कार्य टोटल कितना हो जाएगा? 20 जूल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अगेन जो 5 किलोग्राम दिया हुआ है आपको भुलवाने के लिए दिया हुआ है कि लड़का कंफ्यूज हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन,
190 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल आपका कार्य बराबर होता है वही बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, बल गुने विस्थापन। बल का मान दिया हुआ 50 न्यूटन और विस्थापन का मान 10 मीटर, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 500 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी में ऐसा नहीं है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है, ठीक, बहुत से इजी क्वेश्चन पूछता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पता होगा तो लगभग सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा है, लेकिन उसका भी हम लोग सोल्यूशन करा चुके हैं। आप सिंपल इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा ग्रुप डी न्यूमेरिकल, वहां पर जितना भी न्यूमेरिकल पूछा गया ग्रुप डी का उसका सारा हम लोग सोल्यूशन करा चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, या कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, या कोई कार्य नहीं हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ है। तो 192 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हम लोग कह सकते हैं कि कोई कार्य नहीं हुआ है। 193 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि वस्तु बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन होता है। अगर विस्थापन शून्य हो तो यहाँ से कोई भी मान रखिए बल का, यहाँ से टोटल मान क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, यानी कि डब्ल्यू का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, किया गया कार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। 194 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, या कार्य के लिए होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो देखिए किसका इसमें एक गुण नहीं पूछ रहा है, यानी कि कार्य का एक गुण नहीं होता है। तो 194 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए कार्य में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। सेम रिपीट है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन इसका जो पूछने का अंदाज है ना वो बदल गया है, क्योंकि इसका ऑप्शन चेंज कर दिया है। कार्य में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, ठीक, और कार्य होने के लिए क्या होता है, विस्थापन भी आवश्यक होता है, और कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाना जाना भी आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक गुण कौन सा नहीं है, कि कार्य की कोई दिशा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कार्य किस तरह का राशि है, तो कार्य आपका है अदिश राशि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो कार्य का मान कितना दिया हुआ है आपका, 2000 जूल दिया हुआ है, बल का मान 4000 न्यूटन, और विस्थापन आपका कितना दिया हुआ है, विस्थापन का मान ज्ञात करना है, तो डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। इसका सही आंसर है क्या आ जाएगा, 195 का ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मीटर। 196 नंबर क्वेश्चन, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 50 गुने 30 हो जाएगा, यानी कि 1500। अब देखिए वाट होगा कि जूल होगा, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 196 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1500 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर। जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो किया गया कार्य क्या होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य होता है। और जब विस्थापन का दोनों का एंगल ही शून्य हो जाएगा, देखिए जैसे W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा होता है, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य होता है। अब जब यहाँ पर ही शून्य हो गया तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू में रखिए, W का मान क्या होगा, हमेशा शून्य ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 197 का ऑप्शन नंबर डी शून्य होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर। एक कुली भूमि से, ठीक है, 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
कार्य बराबर mg/h लगेगा। m का मान आपका दिया हो 20 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड x और h आपका हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 400 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 198 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 400 जूल। 199 नंबर क्वेश्चन, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल पिछले टाइप का क्वेश्चन की तरफ है। तो आपका कार्य बराबर होता है mg/h होता है। m का मान आपका दिया हुआ है 13 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड x और h का मान 1.5 मीटर। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 195 जूल। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको फॉर्मूला याद रखने है और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन, एक लड़का 4 किलोग्राम का स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगा। देखिए मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक, और बैग को क्या करता है, बैग को केवल 30 सेकंड के लिए पकड़े रहता है। तो पकड़े रहता है तो यहाँ पर तो कोई विस्थापन हो नहीं रहा है, और जब विस्थापन होगा नहीं तो कार्य होगा नहीं। तो जब विस्थापन शून्य हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो 200 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 200 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। 201 नंबर क्वेश्चन, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो। देखिए कार्य तभी होता है जब उसमें ऊर्जा हो। तो 201 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 201 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 201 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 202 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका आई होप कि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, लड़के द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, यानी कुछ तो कुछ विस्थापन हुआ होगा। सतह पर खड़े पड़े कंकर पर दबाव डालना। देखिए जब सतह पर आप लोग पड़े कंकर पर दबाव डालेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, मान लीजिए किताब यहाँ है और इसकी ऊंचाई यहाँ तक ऊंचाई तक उठाते हैं तो यहाँ तक आपका कुछ इंच विस्थापन हुआ ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लड़के को कमरे की दीवार को धक्का देना है। मान लीजिए कोई लड़का है और कमरे की दीवार को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो धक्का दे रहा है तो यहाँ पर तो विस्थापन होगा नहीं, तो विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लड़के को कमरे की दीवार को धक्का देना। 202 का। 203 नंबर क्वेश्चन, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए बल इधर लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो किस तरह का कोण बनेगा, आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसका पूछने का अंदाज बदल गया है। देखिए जब भी लंबवत होता है तो लंबवत मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और W बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कार्य बराबर FD cos थीटा होता है। और cos 90 डिग्री का आपका मान कितना होता है, शून्य होता है। जब यहाँ पर मान शून्य रख देंगे तो यहाँ पर आप कितना भी बड़ा वैल्यू रख लीजिए या छोटा वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर टोटल मान कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई कार्य नहीं हुआ है। 204 नंबर क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन के बीच डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो देखिए किया गया कार्य ऋणात्मक कितना होता है, जब 180 डिग्री का होता है। यहाँ से देखिए W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा होता है। और cos थीटा का मान अगर हम लोग 180 डिग्री रखेंगे, cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होता है। तो 204 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। 205 नंबर क्वेश्चन, 205 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल आपका देखिए ऑप्शन से बनाते हैं, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जूल होता है। और जूल किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 625 जूल। फॉर्मूला से बनाते हैं, W बराबर हो जाएगा आपका FD बल गुना विस्थापन, बल का मान दिया है 125 जूल और आपका 5 मीटर विस्थापन हो रहा है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे आपका 625 जूल आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 206 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल होगा, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो 50 गुने 10 यानी कि 500 जूल। 206 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। देखिए जैसे कि यहाँ कोई वृत्ताकार वस्तु है, तो देखिए जब भी कोई वस्तु
वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है ना, तो उसमें विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और यहाँ से घूमकर सीधा फिर यहीं अपने स्टार्टिंग बिंदु पर आ गया, तो टोटल विस्थापन कितना हुआ? टोटल विस्थापन 0 हुआ। तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। तो 207 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पहले ही जान चुके हैं कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो 208 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।